नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ फॉरवर्ड चैनल में आप सबों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग के सामने जो टॉपिक है ब्रह्म समाज, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज का जो है प्रणेता है, या मतलब इनके जो स्थापना करने वाले हैं राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय। इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि अपने समय के सबसे बड़े पहले भारत के पहले समाज प्रणेता थे, समाज सुधारक थे। आप इन्हें प्रेस के आज़ादी के लिए सबसे पहली आप इनको आवाज़, हक की आवाज़ उठाने वाले, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बात करने वाले, साहित्य के लिए बात करने के लिए बहुत ही प्रखंड विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे। और ये आपको राजा राम मोहन राय ने एक समाज को, जो उस समय समाज में कई सारी कुरीतियाँ थीं, बुराइयाँ थीं, अभिशाप थे, उनको दूर करने के लिए इन्होंने बेहतरीन प्रयास किए और ये आज भी इसीलिए इन्हें याद किया जाता है। तो आइए हम लोग देखा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने देखेंगे तो सबसे पहली बात कि आप ब्रह्म समाज के बारे में अगर थोड़ा सा अगर डिटेल बता दूं तो इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव जो रहा है ब्रह्म समाज का, तो आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन जिसने बंगाल में पुनर्जागरण को प्रभावित किया, बंगाल में जो है पुनर्जागरण को प्रभावित करने वाला जो आपको आंदोलन जो था ब्रह्म समाज था, बहुत बड़ी क्रांति इसने ब्रह्म समाज ने लाया था। उस समय के रूढ़िवादी समाज में बहुत ही बेहतरीन एक दिशा देने का काम ब्रह्म समाज करता है। आप देखिए ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक हैं राजा राम मोहन राय है। मैंने आपको पहले ही बताया, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का निर्माण किया था। अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज ने को राजा राम मोहन राय के और द्वारकानाथ टैगोर की सहायता से जो है आप 1828 में 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का स्थापना होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक डेट पूछी जाती है, जिसे आपको याद रखेंगे कि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का निर्माण होता है। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट बातों को देखते हैं हम लोग कि इसका उद्देश्य जो क्या था। तो आप देखेंगे उस समय बंगाल जो क्षेत्र था, बंगाल का क्षेत्र देखेंगे तो एक सम्राट, एक जमींदारी एक तरह से, क्योंकि एक अंग्रेज़ों का एक तरह से वहीं पे स्थापना था, अंग्रेज वहीं पे रह रहे थे, अंग्रेज़ों की राजनीति की सब बिसाती वहीं बीच रही थी। तो वो क्षेत्र अपने आप में एक डेवलप जो क्षेत्र तो था ही, लेकिन कुछ ही वर्ग के लोगों के लिए, समान लोगों में नहीं, बहुत सारी कुरीतियाँ थी बंगाल में उस समय मौजूद, और भारत में भी थी, लेकिन वहाँ शुरुआत बंगाल से होती है। जैसे कि आप देखेंगे बंगाल में सती प्रथा है, नरबली प्रथा है, फिर उसके बाद में जो है बाल विवाह है, ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। इन सभी अंधविश्वास है, ब्राह्मणवादी सिद्धांत है ना, कई सारी रूढ़ियाँ हैं। इन सभी रूढ़ियों के खिलाफ में, इन सभी रूढ़ियों से लड़ने के लिए एक नए सिद्धांत, एक नए पर्याय देने के जो काम किया राजा राम मोहन राय करते हैं। और किसके माध्यम से करते हैं? तो ब्रह्म समाज के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखेंगे, इसीलिए आप देखें यहाँ पर 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1815 में, याद रखेंगे डेट, भूलेंगे नहीं, 1815 में राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं और वे बाद में 1828 में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरी बात है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसे आगे बढ़ाया। बाद में इसमें केशव चंद्र सेन एक बहुत ही मशहूर व्यक्तित्व के, धनी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व हुए, जिन्होंने आपको भारत में एक अलग तरीके से एक नए क्रांति को, एक नए समाज सुधार की दिशा में, एक नए रास्ते को, एक नई दिशा को देने का काम किया। और इन्हीं केशव चंद्र सेन के प्रयास से आप देखेंगे आप प्रार्थना समाज का स्थापना होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना होता है केशव चंद्र सेन की सहायता से ही। आप देखेंगे तो आपको वेद समाज का स्थापना होता है। साउथ में, दक्षिण भारत में जो है वेद समाज का स्थापना होता है। तो बहुत ही बड़ी इनकी भूमिका रही है। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज के उद्देश्य क्या क्या थे, मतलब ब्रह्म समाज किन किन सिद्धांत, इनके जो सिद्धांत थे क्या क्या थे, ब्रह्म समाज के क्या क्या सिद्धांत थे, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखें। ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? पहले, ईश्वर एक है और संसार का निर्माण करता है। इनका पहला मानना क्या था कि ईश्वर एक है और संसार का निर्माण करता है। दूसरा, आत्मा अमर है। ठीक है। तीसरा, मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए।
चौथा, सभी मानव समान है, मतलब छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, मतलब सभी मानव समान है। तो इस तरीके से इनके सिद्धांत थे कि ईश्वर एक है, संसार का निर्माण करता वही है, आत्मा अमर है ना। अब मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए और सभी मानव समान है, सबके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इनके सिद्धांत थे। अब भाई देखिए इनके उद्देश्य क्या थे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज के उद्देश्य क्या थे, इसलिए आप ध्यान से देखिए। उद्देश्य थे हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना। आप देखेंगे मानववाद की चर्चा चलती है, मानववाद मतलब कि एक व्यक्तिवाद की चर्चा चलती है, उसमें एक चर्चा चलती है कि बौद्धिक और तार्किक जीवन के बारे में बात चलती है। बौद्धिक और तार्किक जीवन मतलब कि बिना तर्क का जीवन नहीं हो सकता, बिना तर्क का चीज़ें नहीं हो सकती है। तो इसी आधार पर जो है बौद्धिक एवं तार्किक जीवन के पर बल देते हैं। दूसरा, एकेश्वरवाद का पर बल देते हैं। एकेश्वरवाद मतलब कि एक ही है, ईश्वर एक है, और एक ईश्वरवाद पर बल देते हैं। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, मूर्ति प्रथा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सती प्रथा है, इनका विरोध करते हैं। और इन्हीं की सहायता से आप देखेंगे राजा राम मोहन राय की सहायता से जो है 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर इन्हीं के द्वारा जो है बहुत सारे इनके समाज सुधार किए जाएंगे। कई सारे कॉलेजेस आप कलकत्ता में, जो कलकत्ता हिंदू कॉलेज का जो बिबिन डेरेजियो के साथ में मिलकर कॉलेज का स्थापना करेंगे, इनमें जो है इनका आपको सहयोग रहेगा, राजा राम मोहन राय का सहयोग रहेगा। ठीक है, अब देखिए इनके कार्य क्या क्या थे। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, तो इन्होंने उपनिषद और वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया। उपनिषद और जो वेद होते हैं इनके महत्व को सबके सामने लाया। दूसरा, समाज में व्याप्त सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष किया, मैंने बताया आपको इसके बारे में। किसानों, मजदूरों और श्रमिकों के हित में बोलना, पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए इनकी उपलब्धियां क्या थी, इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की। राजा आपको ब्रह्म समाज के बारे में बात करें, राजा राम मोहन राय के बारे में बात करी, तो इन्होंने क्या क्या समाज को दिया। तो सबसे पहली बात मैंने हम लोगों ने चर्चा किया, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, और समाज में इसके बदौलत जो है काफ़ी सुधार, महिलाओं की स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार हुई। दूसरी बात, समाज में जाति धर्म आधारित जो भेदभाव था उसको काफ़ी हद तक कमी आई। तीसरा बात आप देखेंगे 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो होती है लंदन में ब्रिस्टल की जगह है, वहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर पंडित रामचंद्र विद्या भूषण संस्था का संचालन करते हैं और ताराचंद चक्रवर्ती समाज के प्रथम मंत्री बनते हैं। उसके बाद घटनाएं आगे बढ़ती है और इनका प्रवेश होता है देवेंद्र नाथ टैगोर का, इसमें आपका आगमन होता है। 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुआ। यहाँ आने से पहले ज्वालांकी में इन्होंने आपको तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। क्या किया था, तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, जो 1839 में तत्वबोधिनी सभा के नाम से कहलाई, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर की ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी। उसके बाद में अब देखेंगे 1865 में घटना घटती है 1865 में। ठीक है, ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। ब्रह्म समाज का क्या होता है, विभाजन होता है। पहला विभाजन ब्रह्म समाज का जो होगा 1865 में होगा, और देवेंद्र नाथ टैगोर का गुट जो होगा आदि ब्रह्म समाज कहलाएगा। देवेंद्र नाथ का गुट क्या कहलाएगा, आदि ब्रह्म समाज कहलाएगा। जबकि केशव चंद्र गुट का जो है वो आपको जो गुट है वो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाएगा, यानी कि 9 विधान भारतीय ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो 1878 में फिर दूसरा विभाजन होगा। दूसरा विभाजन कब होगा, 1878 में। ब्रह्म समाज का दूसरा पुनः विभाजन होगा आपको 1878 में होगा। और 1878 में विभाजन का कारण क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक बार क्या हुआ कि आपको केशव चंद्र सेन जो है ये बाल विवाह का विरोध करते हैं, बहुपत्नी विवाह का विरोध करते हैं, और इन्होंने एक कानून बनवा करके जो है ब्रह्मा विवाह एक्ट एक कानून बनता है, और ब्रह्मा विवाह एक्ट कानून के तहत जो है इन सभी चीज़ को, बाल विवाह को और बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया जाता है। परंतु बाद में क्या करते हैं केशव चंद्र सेन, ये अब इस कानून इन्हीं के द्वारा जो बनवाया हुआ कानून है, खुद ये कानून को उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री जो थी उनका विवाह कूच बिहार के एक राजा से कर देते हैं। तो जिसके कारण की प्रतिष्ठा में दाग लग जाता है कि भैया आपने जो कानून बनाया आप ठीक उसी कानून के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो सही नहीं है। तो दूसरा विभाजन 1878 में इसी बात को लेकर होगी। और आनंद मोहन बोस, ये सब नामे बहुत फेमस, द्वारकानाथ गांगुली,
ये सब बहुत फेमस उस समय के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए जिन्होंने आपको बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन में, पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे जा करके। और इनका जो है विभाजन हो जाता है और सेकेंड विभाजन 1878 में हो जाता है। और उसके बाद में जो है एक संस्था बनती है इनके अनुयायियों, तो इसका नाम कहलाता है साधारण ब्रह्म समाज। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज ब्रह्म समाज के बारे में समझा। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में आएंगे।